आज हम बात करने वाले हैं एक अलग ही किस्म के कॉन्फिडेंस के बारे में। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो शोर नहीं मचाता, बल्कि आप कह सकते हैं फुसफुसाता है। ये एक ऐसी गहरी और पावरफुल शांति है जो किसी भी शोर से कई ज्यादा ताकतवर होती है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, अक्सर जब हम कॉन्फिडेंस के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है शोर शराबा, लाउड पर्सनैलिटी। लेकिन असली ताकत तो सच कहूं तो खामोशी में छिपी है। ये एक ऐसी स्थिर शक्ति है जो बिना एक लफ्ज कहे ही लोगों को आपकी तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। तो इस सफर में हमारे 4 पड़ाव होंगे। पहले हम अपनी अंदर की शक्ति यानी नींव बनाएंगे। फिर देखेंगे कि ये बाहर कैसे शांति के रूप में दिखती है। उसके बाद प्रेशर में इसका टेस्ट होगा। और आखिर में हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जहां किसी भी चीज की जरूरत न हो। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, नींव, आंतरिक शक्ति। क्योंकि हर मजबूत इमारत की तरह कॉन्फिडेंस की शुरुआत भी अंदर से ही होती है। और इस कॉन्फिडेंस की जो बुनियाद है ना, वो है हमारी अंदर की आवाज़। देखिए, ये आवाज़ हमारा सबसे बड़ा हथियार भी बन सकती है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। असल में हम अकेले में खुद से जो बातें करते हैं ना, वही दुनिया के सामने हमारी पहचान बन जाती है। और इस नींव का जो सबसे ज़रूरी पत्थर है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी आत्मसम्मान। और ये कोई बड़ी बड़ी जीत से नहीं बनता, बल्कि रोज़ के उन छोटे छोटे फैसलों से बनता है जब हम खुद से किए हुए वादे निभाते हैं। जब कोई अपने बनाए उसूलों पर टिका रहता है तो उसके मन को एक बहुत पावरफुल मैसेज मिलता है, मैं मायने रखता हूँ। एक सबसे ज़रूरी बात, दूसरों की तारीफों के जाल से बचना। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड करने लगता है तो वो हमेशा हमेशा कमज़ोर ही रहेगा। असली आज़ादी और ताकत तो तब मिलती है जब किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। तो अब जब नींव मजबूत हो गई है तो अब देखते हैं कि ये अंदर की ताकत बाहर कैसे दिखती है। हमारा दूसरा पड़ाव है बाहरी शांति। अपनी बात रखने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तरफ है लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देना, सफाइयां देना, और दूसरी तरफ है कॉन्फिडेंस के साथ छोटी और मजबूत बात कहना। जिस पल कोई अपनी बात को जस्टिफाई करना बंद कर देता है, उसकी ताकत और कॉन्फिडेंस अपने आप झलकने लगता है। और पता है, कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब क्या होता है? कोई जवाब न देना, चुप्पी। चुप्पी खाली नहीं होती, ये पावर से भरी होती है। इमोशंस में आके रिएक्ट करने की जगह शांत रहना सामने वाले को बिल्कुल कंट्रोल से बाहर करने का एक पावरफुल टूल है। एक भी शब्द बोलने से पहले हमारा शरीर बोलता है। बिल्कुल सीधे खड़े होना, आंखों में आंखें डालकर देखना और एक मकसद के साथ चलना। ये बॉडी लैंग्वेज ही बिना कुछ कहे आपके कॉन्फिडेंस के बारे में सब कुछ बता देती है। चलिए, अब आती है असली परीक्षा, दबाव का सामना करना। क्योंकि कॉन्फिडेंस आराम से बैठकर नहीं बनता, ये मुश्किलों की आग में ही तपकर मजबूत होता है। तो एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए, ये रिजेक्शन, ये अस्वीकृति आखिर है क्या? आमतौर पर हम इसे एक ऐसी चीज की तरह देखते हैं जो सीधा हमारी सेल्फ वर्थ पर अटैक करती है। लेकिन सच ये है कि यह किसी के मूल्य का आकलन नहीं है, बल्कि ये एक नया मोड़ है, एक रीडायरेक्शन, एक बेहतर दिशा का इशारा। रिजेक्शन असल में ग्रो करने का एक टूल है। ये हमें एक बेहतर रास्ता खोजने का मौका देता है। असली कॉन्फिडेंस मुश्किल हालात में ही चमकता है। जब सब लोग तेजी दिखा रहे हों, आप धीमे हो जाइए। जब बाकी लोग घबरा रहे हों, आप गहरी सांस लीजिए। अपनी आवाज को बिल्कुल स्थिर रखिए, शांति में टिके रहिए। ये एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और यही लीडरशिप की पहचान है। और अब हम पहुंचते हैं कॉन्फिडेंस की सबसे ऊंचे, सबसे पावरफुल लेवल पर। हमारा लक्ष्य किसी भी चीज की जरूरत ना होना। डर से आज़ादी वो तब मिलती है जब हमारी कीमत नतीजे से नहीं जुड़ी होती। फोकस उस चीज़ पर होना चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमारी कोशिश, ना कि रिजल्ट। और यही इस पूरे आइडिया का निचोड़ है। ऐसे जिए जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सोच के देखिए, जब बाहरी चीज़ों पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है ना, तो कॉन्फिडेंस अंदर से अपने आप बहने लगता है। इस माइंडसेट में ना ज़बरदस्त ताकत है। जब ज़रूरत यानी कि नीडीनेस ख़त्म हो जाती है तो बस ताकत, सच्चाई और आज़ादी बचती है। और ये एक इंसान को ऐसा बना देती है जिसे मैनिपुलेट करना नामुमकिन हो और जो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। तो अब आखिरी सवाल ये है,
आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम किया जा सकता है जो इस अंदर की शक्ति को बनाने की शुरुआत करे? इस पर ज़रूर सोचिए।